हे दोस्तों, अक्टूबर का महीना, त्योहारों का मौसम, बस चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, शॉपिंग, घूमना, लोगों से मिलना, दोस्तों के पास जाना, बस सिर्फ मस्ती 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 और मस्ती। लेकिन अक्टूबर का महीना अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हवा का प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। जी हाँ, इन दिनों में एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। स्मॉग हो जाता है, पराली का जलना, मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं। मौसम का चेंज होना, धूप का कम होना, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इन दिनों में पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं एक इंसान एक दिन में 11,000 लीटर हवा इनहेल करता है? और ये हवा जो है ये हमारे शरीर में 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो ट्रेन की स्पीड होती है, इस स्पीड से विद इन ब्लिंक ऑफ आइज़ हमारे शरीर के अंदर इनहेल हो जाती है। पर आज इन दिनों का जो वातावरण होता है, इन दिनों में जो हवा होती है वो इतनी प्रदूषित होती है कि जब हम इसको सांस लेते हैं तो एक दिन में तकरीबन हमें हमारा जो शरीर है वो इस तरीके से हो जाता है जैसे हमने 10 से 20 सिगरेट पी हों। इतनी गंदी हवा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, ये जब हम सांस लेते हैं सिर्फ इसी से। एक शोध से पता चला है कि 90% से भी ज़्यादा का समय लोग अपना इंडोर बिताते हैं, चाहे वो स्कूल है, घर है, ऑफिस है, गाड़ी है, कुछ भी, मतलब वो ज़्यादातर समय अपना इंडोर बिताते हैं। 90% समय अगर वो इंडोर बिताते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद हम अपने घर में हैं तो सेफ़ हैं, तो हमारे जो घर में है वो वहाँ पर प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण तो बाहर सड़कों पर या हवा में ही है, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे घर में भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तकरीबन ये माना गया है कि 93% जो सिक लीव्स ली जाती हैं वो कोल्ड एंड कफ़ की वजह से ही ली जाती हैं। आजकल इस सीज़न में बहुत सारे लोगों को कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। 3 में से 1 अस्थमैटिक पेशेंट जो है वो इंडिया से है। इंडिया जो वायु प्रदूषण में आज की डेट में नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है। क्या हम क्या-क्या इनहेल करते हैं? हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को भी इनहेल कर लेते हैं। हम माइक्रोबियल पार्टिकल्स को भी इनहेल कर सकते हैं। फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्रो आउट कर देते हैं, जो हम अपने अंदर नहीं घुसने देते हैं। जैसे कि हमारे नाक में कुछ भी इरिटेशन हुई तो हमारी स्नीजिंग के कारण हम छींक कर उनको बाहर निकाल सकते हैं, या हम म्यूकस के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। पर अगर हम ऐसा नहीं करते, हमारे शरीर के अंदर वो नज़ले के तौर पर अगर वो फैल जाता है तो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स देता है, हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर वो हमारे शरीर में अंदरूनी सोजिश कर देता है, यानी इन्फ्लामेशन कर देता है, तब भी वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कि किस किस तरह के पोल्यूशन होते हैं, हवा में प्रदूषण किस तरह के होते हैं? क्या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन्स होते हैं, बस यही प्रदूषण है? नहीं। इसके साथ साथ जो गैसेस हैं, जो हमारा फ्रिज छोड़ता है, या जो हमारे घर के और इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ छोड़ते हैं, या हमारे घर में किचन में जब खाना बनाया जाता है वहाँ पर भी बहुत सारी गैसेस को रिलीज़ किया जाता है, बहुत सारी स्मेल होती है, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं हवा में। और अगर आप देखें, अगर आप अपनी चिमनी को देखें, घर के में लगी हुई चिमनी को देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने बारीक से कितने गंदे से गंदे कण भी हैं। हमारा पंखा जब वो चलता है तो वो बता देता है कि कितने वायु में प्रदूषण है, कितना प्रदूषण है। वो जब उसको जब हम गर्मी में चलाते हैं और वो जब बंद करते हैं और वो पंखा जब खड़ा होता है, जब चल नहीं रहा होता, तब उसमें कितना प्रदूषण आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से हमारा स्टैटिक चार्ज है, हमारा टीवी के हमारे टेबल्स के ऊपर, उनकी सतह के ऊपर जो आता है, या फिर हमारी जो वायरसेस हैं, जो फंगस है, इन सब चीज़ों के साथ भी हमारी हवा जो है वो प्रदूषित होती है। साथ ही साथ सफोकेशन, ये भी एक मेजर रीज़न है हवा को प्रदूषित होने का। यानी जहाँ पर हमारी वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पर भी हमारे जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है। इसका हल है कोई? जी हाँ, इसका हल है, अगर हम अपने घर को पूरी तरह से वेंटिलेटेड रखें तब हम हवा के प्रदूषण से बच सकते हैं, या हम अपने घरों में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, तब भी हम अपने घरों में प्रदूषण से बच सकते हैं। इंडोर प्लांट्स भी काफ़ी हद तक एक सोल्यूशन है, लेकिन वो भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। तो क्या हम ऐसा क्या करें? तो इसका सोल्यूशन है आज की डेट में एयर प्योरीफायर।
एयर प्योरीफायर जो 50% से भी ज़्यादा आपके शरीर में रेस्पिरेटरी डिजीज़ से बचने में हेल्पफुल है। अगर हम 11,000 लीटर हवा इनहेल करते हैं पूरे एक दिन में और उसमें से 50% जो प्रदूषित हवा है वो साफ़ हो जाती है, तो भी हम कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, अगर आपके घर में कोई अस्थमैटिक है, या अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, चेंज ऑफ सीज़न में आपको कोल्ड कफ हो जाता है, प्योरीफायर्स हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे। एयर प्योरीफायर से हम हमारे अंदर लेस पॉल्यूटेंट्स अंदर जाएंगे, हमारे जो एयरवे इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, साथ ही साथ हमें रिलीफ मिलेगा बार बार बीमार होने से। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ वेस्टीज के शार्प एयर प्योरीफायर के बारे में। वेस्टीज का शार्प एयर प्योरीफायर जो है ये जैपनीज़ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसको 30 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस मिली हैं वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली बहुत सारी सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं इनको, और बहुत सारे कंपनीज़ ने इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको अप्रूव किया है, और ये उस हवा में कीटाणुओं को ख़त्म करता है। तो इसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है जो आयंस छोड़ती है, जिन आयंस हवा में जो प्रदूषण के कण हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है। साथ ही साथ इसमें हैपा फिल्टर्स लगे हुए हैं। हैपा फिल्टर्स जो हैं उनमें कार्बन फिल्टर्स हैं जो माइन्यूट से माइन्यूट जो कण होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक कण होते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। और इसके जो फ़िल्टर्स हैं वो कम से कम 24 महीने तक चलते हैं, यानी 2 साल तक ये फ़िल्टर जो हैं अपना काम जो है वो पूरी तरह से करते हैं। बहुत सारे मार्केट में ऐसे फ़िल्टर्स मिलेंगे जो यूवी रेडिएशंस के साथ हैं, जो यूवी रेडिएशंस फैलाकर कीटाणुओं को मारते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल रह जाते हैं। बहुत सारे हमें आयोनाइज़र्स भी मिलेंगे, लेकिन वो आयोनाइज़र्स जो हैं वो जाके दीवारों पर चिपक जाते हैं, सरफेस एरियाज़ पर चिपक जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते। थैंक्स टू शार्प एयर प्योरीफायर जो हमें दोनों काम करके देता है, जो हमें हमारे जो हवा के कण हैं उनको ख़त्म तो करता ही है, साथ ही साथ वो हमारी जो हवा है उसको शुद्ध हवा बनाने का काम भी करता है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि शार्प का एयर प्योरीफायर ऑन करने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपके कमरे की पूरी हवा को जंगल की तरह फ्रेश हवा बना देगा, तो ये गलत नहीं है। जी हाँ, आधे घंटे में आपके घर की हवा को शुद्ध हवा में बदल देगा। और एक एयर प्योरीफायर जो है वो 250 स्क्वायर फीट तक हवा को शुद्ध करने की कैपेसिटी रखता है। अक्टूबर के महीने में जैसे आपको पता है बाहर पोल्यूशन जो है वो बैठना शुरू हो गया है, तो अपने आप को अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य के लिए आप आज ही वेस्टीज से शार्प का एयर प्योरीफायर खरीदिए। शार्प का एयर प्योरीफायर जो है वो गारंटी और वारंटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टीज के थ्रू ही देता है। तो